सबसे पहले मैंने कहा था कि अपनी सेटिंग्स करनी है, सिक्योरिटी सेटिंग्स भी करनी है और अदर सेटिंग्स भी करनी है, यानी दोनों तरह की सेटिंग्स हमें करनी है पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, ये मैंने एक अकाउंट खोल लिया। सो हम इधर आए। सबसे पहले जी मैंने, आप देख रहे हैं ना, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि आपका अकाउंट होगा। उसके बाद जब अब ये आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले पहले इसको देख लेते हैं ज़रा, ये क्या चीज़ है, हेल्प एंड सपोर्ट। ज़रा क्विकली इसको देखते हैं। नंबर 1, पहले ही नंबर पर एक ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, अकाउंट स्टेटस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे फेसबुक अकाउंट की हेल्थ रिपोर्ट देगा। हेल्थ रिपोर्ट का मतलब कि इस पर कोई वायलेशन तो नहीं हुई। क्योंकि अगर आपके फेसबुक अकाउंट पे वायलेशंस होंगी तो फेसबुक अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, और एट द सेम टाइम अगर आपका वायलेटेड अकाउंट होगा तो फेसबुक आपके अकाउंट को रिकमेंड भी नहीं करेगा। मतलब वो जो हमें इतने सारे व्यूज़ मिलते हैं, लोग देखते हैं हमारे कंटेंट को, इट इज़ कॉल्ड रिकमेंडेशन। तो अगर आप वायलेट कर रहे होगे तो फेसबुक आपके अकाउंट को रिकमेंड ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम मार्केटिंग कर रहे हो तो हमारे अकाउंट को बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अब ये पता कैसे लगेगा? ये यहाँ से पता लगेगा। इस वक्त हम किसके स्टेटस की बात कर रहे हैं? सिर्फ फेसबुक अकाउंट के। जब हम पेजेस पे जाएंगे तो हम पेज के स्टेटस की बात भी करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि हम अकाउंट पे हैं तो हम अकाउंट के स्टेटस की बात कर रहे हैं। तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है। सो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में चीज़ें नज़र आ गई हैं। इसका मतलब मेरा ख्याल है सबको समझ आ गया होगा, आपका अकाउंट हेल्दी है, क्लीन है, वायलेटेड नहीं है। अब इसमें दो ऑप्शंस हो सकते हैं, एक तो आपको ऑरेंज कलर में एक टिक मार्क नज़र आ सकता है और एक रेड कलर में। ऑरेंज का मतलब होगा कि आपको वार्निंग है कि भाई आप वायलेशन कर रहे हैं, और अगर आप और वायलेशन करेंगे तो हम आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकते हैं। और रेड का मतलब होगा कि भाई आपने इतनी सारी वायलेशंस कर ली हैं, अब एक और वायलेशन हो गई तो आपका अकाउंट गया। सर वायलेशन किस बातों पे होती है? जी, वायलेशन इसकी जो अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसके ऊपर होती है। कोई इलीगल कंटेंट लिखेंगे जो कि यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है, किसी को अब्यूज़ करेंगे, किसी और का कंटेंट यहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे, कोई चीज़ बेचने लगा हुआ है वो वही वाली चीज़ आप फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तो कितने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। चैटबॉट में जाइएगा, वहाँ पर टाइप कीजिएगा, ठीक है, फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइंस सजेस्ट मी इन उर्दू। तो वो सारी डिटेल आपको लिख के बताएगा कि क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए फेसबुक के ऊपर, ठीक। चलें, ये तो हमें पता लग गया कि स्टेटस चेक करना है, मतलब बहुत ज़रूरी है ना। मिसाल के तौर पर पीक सोल्यूशन वाले आपसे कहते हैं जी आप हमारे पेज को चलाएं, और आपका अकाउंट जो है वो वार्निंग में चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप पीक सोल्यूशन की पोस्ट लगानी शुरू करोगे तो क्या फेसबुक रेकमेंड करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखना पड़ेगा, जब हम किसी अकाउंट से काम लेना शुरू करते हैं तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि वो हेल्दी भी है कि नहीं है। चलिए अब जरा दूसरी चीज़ देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी इधर ही है, हेल्प एंड सपोर्ट में। और वो क्या है? सपोर्ट इनबॉक्स। इसका क्या मतलब है? रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम का मतलब है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे फेसबुक को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट इनबॉक्स का क्या मतलब है? जैसे आपका जीमेल होता है ना, आप अपनी ईमेल चेक करते हो, इसी तरह फेसबुक की तरफ से अगर आपको कोई मैसेज आएगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई वार्निंग आएगी, किसी तरह की भी उन्होंने आपको इंटीमेशन करनी होगी, तो वो आपको हमेशा यहाँ पे करेंगे। अगर इस जगह पर आपको फेसबुक की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपको फेसबुक की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा, ये कोई हैकर है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है और आपके अकाउंट को हैक करने के लिए मैसेजेस भेज रहा है। पहले क्या होता था? लिंक आता था, उस पर क्लिक करते थे, ऐसे ही है ना। अब आप अगर किसी ऐसे लिंक पे, मिसाल के तौर पर आपको कोई बंदा कमेंट में लिंक भेज देता, आपने पोस्ट लगाई, उसने कमेंट किया और उसमें लिंक में आ गया, सब कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको जैसे कि मेटा की तरफ से मैसेज आ रहा है कि भाई आपका अकाउंट जो है ना अगले 24 घंटे में सस्पेंड हो जाएगा, अपने अकाउंट को सेफ रखना चाहते हो तो इस लिंक पे क्लिक कर दो। डेट इज हैकर। फेसबुक आपको कमेंट, भाई फेसबुक इतना वेला तो नहीं है ना, कमेंट करना शुरू हो जाएगा आपकी पोस्ट को। हाँ, कमेंट में आपको कभी मैसेज नहीं भेजेगा, सिंपल मैसेज में आपको कभी मैसेज नहीं भेजेगा, बल्कि कहाँ पर मैसेज भेजेगा? सपोर्ट इनबॉक्स के अंदर। अगर आपको यहाँ पर कोई वायलेशन का मैसेज आ रहा है, इसका मतलब है ये फेसबुक का है,
यहाँ आपको जो भी मैसेज आ रहा है इसका मतलब है ये फेसबुक का है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, योर अलर्ट्स 17 न्यू, क्लिक करें जरा इस पे, ठीक है। इनसे लेटेस्ट अलर्ट आया हुआ है वो हमें कब का आया हुआ है जी, मार्च 16 का, ठीक है। क्या आया हुआ है जरा पढ़ लें इसको। हैज कॉपीराइट अपडेट टू रिव्यू, इसका क्या मतलब है भाई, कहता है आपकी वीडियो में कॉपीराइट आया है। एक तो कॉपीराइट ऐसा है कि सस्पेंड हो जाएगा, एक कॉपीराइट ऐसा है जिसमें आप किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कंटेंट को कोई वर्थ तो नहीं मिलेगी जब आप दूसरों का कंटेंट यूज कर रहे हो। तो ये जितने भी मैसेजेस आपको नजर आ रहे हैं सब म्यूजिक के, कि इसके बैकग्राउंड पे कोई ऐसा म्यूजिक यूज किया गया है जिसकी ऑनरशिप किसी और के पास है, इस वजह से ये सब चीजें आ रही हैं, ठीक है। इस पे चैनल सस्पेंड नहीं होता, सॉरी इस पे फेसबुक सस्पेंड नहीं होता, मगर इससे आपका फेसबुक का ट्रस्ट भी नहीं बनता, इसलिए कि आप तो रीयूज कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब किसी और का कंटेंट इस्तेमाल करने लगे हो। अभी तो हमारे पास 11 लैब है ना, वहां पर जाएं, कोई म्यूजिक बैकग्राउंड बना ले अपनी मर्जी का और उसको अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर ले, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं किसी की वीडियो का बैकग्राउंड लूंगा, और YouTube शायद अगर आपने पढ़ा हुआ है तो हमने से देखा भी था कि कॉपीराइट म्यूजिक होता है, एक नो कॉपीराइट म्यूजिक होता है। सो नो कॉपीराइट म्यूजिक यूज करेंगे तो एरर नहीं आएगा, बट फिर वो म्यूजिक कहाँ पर है, वो तो YouTube में है ना, फेसबुक के ऊपर तो वो वायलेशन का सीन नहीं है। तो फेसबुक के लिए कोशिश करेंगे आपको कंफर्म हो कि ये म्यूजिक आपकी अपनी ऑनरशिप में है, या फिर किसी AI टूल से कोई बैकग्राउंड म्यूजिक डिजाइन करवा लें और उसको यूटिलाइज कर लें। और इसके ऊपर जो स्ट्राइक आएगी भी उससे आपका कोई डैमेज नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखें, ठीक है। लेकिन ये है कि वो उसको ये पता लगेगा कि आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। चलिए, दो चीजें हो गई। अब आ जाते हैं आगे, अब आ जाते हैं सेटिंग्स में। फिर सेटिंग्स में आ जाते हैं। सबसे पहली बात मैंने क्या की, भैया सब अपने अपने फेसबुक का यूजर नेम सेट करना है, ऐसे ही है ना। मेरा ख्याल है आपने शायद चेक किया होगा कि क्या हमारे फेसबुक का कोई यूजर नेम है कि नहीं है। तो आपके फेसबुक का यूजर नेम आपने तो रखा ही नहीं है, तो इसका मतलब है फेसबुक ने रखा हुआ है। सो फेसबुक जो यूजर नेम रखेगा वो इतना प्रिसाइज नहीं होगा, इतना क्लियर भी नहीं होगा, उसमें नाम भी हो सकता है, उसमें कैरेक्टर सिंबल्स मिक्स होंगे। सो अगर आप कस्टमाइज करके खुद से अपने यूजर का नाम रखना चाहते हैं, अभी देखते हैं ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, पर्सनल डिटेल्स। अच्छा, वो पर्सनल डिटेल्स पे फिर वायलेशन स्ट्राइक आएगी, तो जहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन नजर आएगी वो फिर मैं वीडियो रोकूंगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर देख लें पर्सनल डिटेल्स आ रही हैं, थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो रोकने लगा। अच्छा, अब पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आते हैं। तो यहां पर देखें क्या क्या ऑप्शन आ रही है भाई, चेंज पासवर्ड, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। जरा एक काम करते हैं, इस अकाउंट की बजाय ना इसमें कर लेते हैं, उसमें मुझसे पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना। सो इस अकाउंट में आते हैं, शायद इसमें हमारा पासवर्ड का इशू नहीं आएगा। ये मैं दूसरा अकाउंट खोल लिया, कहां जाऊंगा, ठीक है, सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है जी, ये और फिर सेटिंग्स में आते हैं जी। किस पार्ट में थे हम लोग, पासवर्ड वाले पे, इस पे आ जाए। अब यहां पर मेरे पास दो तीन चीजें आई। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोफाइल्स। तो कहता है भाई इस फेसबुक अकाउंट के साथ आपकी 3 प्रोफाइल्स अटैच हैं, फेसबुक, इंस्टा। इसका मतलब क्या हुआ, एक फेसबुक और 2 इंस्टाग्राम कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर इंस्टेंस नीचे आए जरा, यहां से ये मैंने लेफ्ट साइड की जो विंडो थी इसे ड्रैग किया, तो सबसे एंड पे क्या आ रहा है, अकाउंट्स। यहाँ पे आए। अब अगर आपको लग रहा है कि इन 2 इंस्टाग्राम में से एक इंस्टाग्राम अब आप यूज नहीं कर रहे, या दोनों ही यूज नहीं कर रहे और आप उन्हें बदलना चाहते हैं, तो आप इनसे यहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और जब आप इनको रिमूव करेंगे तो ये ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहां से आप अपना नया इंस्टाग्राम ऐड भी कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आप में से किसी का भी इंस्टाग्राम अभी तक अटैच ही नहीं हुआ, आप बना तो हुआ है लेकिन फेसबुक के साथ अटैच नहीं किया हुआ आपने, तो इसका मतलब हम कहां से अटैच करेंगे, ऐड अकाउंट के साथ अटैच करेंगे। कैसे अटैच होगा भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है। वो क्या कहेगा आपको, कहेगा भाई मुझे यूजर नेम और पासवर्ड बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फेसबुक अकाउंट होना जरूरी है, सॉरी इंस्टाग्राम होना जरूरी है। तो अगर आपका इंस्टाग्राम हो तो आप ये अटैचमेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया, समझ आ गया भाई क्या करना है। आपका क्या ख्याल है, आप लोगों के अटैच हैं कि नहीं अटैच है, आपका अटैच है, बाकियों के नहीं है, ओके। इंस्टाग्राम और फेसबुक हैं तो सभी के ना, तो आप अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं।
अलबत्ता अगर ये एक्टिविटी आप क्विकली करेंगे, एक ही दिन में करेंगे और एक ही दिन में अटैचमेंट भी करने की कोशिश करेंगे, फिर नहीं वो करने रहेगा। तो अगर आपने अभी नया इंस्टा बनाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि फौरी तौर पर अटैच नहीं करें, बल्कि इंस्टाग्राम में काम करना शुरू करें। कुछ दिन उस पर काम करें ताकि आपका ट्रस्ट बहाल हो जाए कि हाँ भाई ये यूजर है, कोई फेक नहीं है, कोई ऑटो बॉट अकाउंट नहीं बना हुआ, बल्कि ह्यूमन का अकाउंट है। फिर वो अटैच करेगा, नहीं तो वो आपको अटैच नहीं करने देगा। चलें जी वापस आ जाते हैं, समझ में आ गई मेरा ख्याल है ये बात। तो अब मैं थोड़ी सी सेटिंग पर देखने लगा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इस वक्त हम सेटिंग वाले पार्ट में हैं, ऐसी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक आपको कह रहा है, यानी मेटा आपको कह रहा है कि भाई कोई बात नहीं है, आप फेसबुक पर हैं, आप चाहें तो इंस्टाग्राम की सेटिंग कर लें, चाहे तो फेसबुक की। ऐसे ही है ना भाई, ये देखो ना, इंस्टाग्राम भी तो यहीं पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टाग्राम की सेटिंग्स भी यहाँ से हो सकती है। हालांकि मैंने इंस्टाग्राम नहीं खोला हुआ, फेसबुक खोला हुआ है। फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही चीज है ना, दो अलग-अलग तरीकों से हम यूज करते हैं, दो अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन अंडर मेटा ही आते हैं दोनों। तो दोनों की सेटिंग्स इधर से भी हो सकती है और अलग-अलग भी हो सकती है। सो मैं फिलहाल फेसबुक को खोला, देखते हैं इसका यूजर क्या है। अब ये देखें ऑप्शन आ रहा है नेम। ये नेम तो वही वाला नेम है जो आपने अकाउंट बनाते हुए रखा था, ये है यूजर नेम। नेम ये है, ये ऊपर आ रहा है आपको नजर, और ये है यूजर नेम। इस पर क्लिक कीजिए, ये वाला खाना आप लोगों का खाली होगा। ये जहां पर मेरे लिखा हुआ है हाफिज अली, आप चेक कीजिएगा। अगर आप लोगों ने आज की तारीख तक अभी तक यूजर नेम सेट नहीं किया तो ये ब्लैंक होगा। अगर इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट होगा फिर ये फिल होगा। हाँ, अगर अगर नाम रखा गया होगा, अगर नाम सेट यूजर नेम उसका है, इंस्टाग्राम पे मोस्टली कोई यूजर नेम मांगता है। हाँ बस, तो फिर इसका तो मतलब वही वाला चल रहा होगा ना जो उधर चलने लगा हुआ है आपका। ठीक है, यहां पर आकर आपको अपना यूजर नेम सेट करना है सब में। ठीक है, चलो अब ये किसका यूजर नेम सेट हो रहा है, फेसबुक अकाउंट का, पेज का नहीं। पेज की अभी बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ फेसबुक अकाउंट की बात कर रहे हैं। चलो जी, अभी हमें पता लग गया कि ये हमने कैसे सेट करना है। ठीक हो गया। अब जरा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आ जाए। ये वही ऑप्शन है पर्सनल डिटेल वाली जो हमने पहले पढ़ी है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है चेंज पासवर्ड। एक टाइम होता था कि पासवर्ड की बड़ी वर्थ होती थी और सब कुछ ही पासवर्ड होता था, है ना। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रख लो तो आप सिक्योर हो गए। लेकिन अब हैकिंग टेक्निक्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि पासवर्ड सिक्योर मेथड ही नहीं है। पासवर्ड सिक्योरिटी का सिर्फ एक मेथड है, बट पासवर्ड सिक्योर मेथड नहीं है, बल्कि सिक्योर मेथड है ये वाले टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इनका नाम भी लिए थे। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब आप देखिएगा तो क्या करते हैं आगे से। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे टू फैक्टर वेरिफिकेशन करनी है। अब आप लोगों ने ये भी देखना है कि क्या आपके अकाउंट्स भी टू स्टेप वेरीफाइड हैं कि नहीं है। जिनके वेरीफाइड हैं फाइन, जिनके नहीं है उन्होंने ये वाली वेरिफिकेशन करनी है। इसमें क्या क्या वेरिफिकेशन आएगी, नंबर 1 एसएमएस वेरिफिकेशन भी होती है ना, कि कोड आपके मोबाइल पर आता है एसएमएस की शक्ल में, वो आप पेस्ट करते हो तो लॉगिन हो जाता है। इसमें आपकी प्रॉम्प्ट वेरिफिकेशन भी होती है कि जैसे ही किसी दूसरी डिवाइस पे कोई लॉगिन होता है तो आपको मैसेज आता है कि भाई ये कोई बंदा लॉगिन हो रहा है, ये आप नहीं है कि कोई और है, इसे अलाउ करना है कि डिसअलाउ करना है। इसके बाद गूगल ऑथेंटिकेटर की वेरिफिकेशन होती है, जिसमें क्या होता है, गूगल के ऊपर ऑथेंटिकेटर पर कोड आता है और बहुत ही थोड़े सेकंड्स के लिए आता है और फिर रीसेट हो जाता है हर थोड़ी देर बाद। सबसे ज्यादा सिक्योर मेथड है ये वाला। इसके बाद एक और मेथड है जिसमें आप अपने कोड्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कीज बन जाती हैं आपकी। ठीक है, अब आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो लॉगिन करने के लिए। इतने सारे मेथड्स दे दिए। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि भाई कुछ जरूरी तो नहीं है किसी एक अकाउंट को एक ही बंदा यूज कर रहा हो, 2-3 लोग हो सकता है यूज कर रहे हो। अब अगर ऑथेंटिकेटर मैंने अपने मोबाइल पे सेट कर लिया तो जब उसने लॉगिन होना है तो वो तो डिपेंडेंट रहेगा ना मेरा हर दफा। तो हम क्या करते हैं, दो अलग-अलग वेरिफिकेशन मेथड्स अप्लाई कर लेते हैं। एक मेथड हम अपने पास रख लेते हैं, हाँ जी, किनसे, अच्छा ठीक हो गया, समझ में आई बात, क्या कहा मैंने बोला। एक मेथड हम अपने पास रख लेते हैं और एक मेथड मिसाल के तौर पर मेरा क्लाइंट है कीनिया का, भाई काम करता हूं मैं उसके लिए, मैंने भी लॉगिन करना है, उसने भी लॉगिन करना है। मैंने किस टाइम लॉगिन करना है मुझे पता है, उसने किस टाइम लॉगिन करना है मुझे तो नहीं पता। तो मैंने क्या किया, वो जो कीज वाले मेथड था, जो कोड्स डाउनलोड करने वाला मेथड था, वो मैंने कोड्स डाउनलोड करके उनको दे दिया। अब उन्होंने जब भी लॉगिन करना हुआ करेगा, पहले तो वो वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेटर से ही मांगेगा ना, लेकिन वहां पर अल्टरनेट का ऑप्शन भी होगा। तो वो जैसे अल्टरनेट ऑप्शन पे जाएगा तो उसके पास जो डाउनलोडेड कोड्स होंगे वो उनसे भी लॉगिन कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये सारी वेरिफिकेशंस लाजमी करनी चाहिए। ठीक हो गया।
वापस आ जाते हैं, उधर हम आगे गए ही नहीं थे, इधर तो नहीं थे शायद, हम इधर ही थे, हाँ इधर ही थे। अब आप ये जरा देखें नोट क्या हुआ, मैंने उसे कहा ना मैं वेरिफिकेशन करने लगा हूं, तो अब उसने कहा कि भाई मुझे पहले वेरीफाई तो करने दो आप कौन हो। अभी वो पहले मुझसे वेरीफाई करने लगा, कहते हैं सेटिंग में आने के लिए भी वेरिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है ओके। अब ये जो मेरा जीमेल उसने दिया है मुझे लग रहा है कि इस वक्त मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लॉगिन नहीं है मेरे पास इसका, तो मैं क्या कहता हूँ ट्राई अनदर वे, ठीक है। अब वो कहता है हाँ भाई यहाँ तो इतने सारे जो जीमेल्स दिए हैं ना, इन सब पर मैं जीमेल कोड भेजूंगा या आपके व्हाट्सएप पे, तो मुझे लग रहा है कि व्हाट्सएप इज कंफर्टेबल, सो मैंने अभी के लिए व्हाट्सएप कर दिया। अब क्या होगा, अभी मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा कोड की शक्ल में, अभी मैं सेटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मुझे वो सेटिंग, अब ये क्यों ऐसा पॉसिबल हुआ कि मैंने अकाउंट सिक्योर किया हुआ है, इसका मतलब है अगर कोई हैकर मेरे अकाउंट को हैक करने की कोशिश करेगा तो बहुत ही मुश्किल है, उसे मेरा व्हाट्सएप भी हैक करना पड़ेगा, मेरे जीमेल्स भी हैक करने पड़ेंगे तभी होगा। और अगर वो कोशिश करेगा तो वो अपनी तरफ से अटेम्प्ट तो कर रहा होगा, लेकिन उसकी सारी अटेम्प्ट्स फेल हो जाएंगी, ठीक है, यानी वो मेरे अकाउंट को लॉगिन, अक्सर मुझे ऐसे मैसेज आ रहे होते हैं कि समवन ट्राइंग टू अटेम्प्ट योर लॉगिन, ठीक है। सो मुझे तो आधे घंटे बाद पता लगता है वो कर के फारिग होकर जा चुका होता है, ठीक है, लेकिन मेरे अकाउंट को कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन अगर आपने ये सिक्योरिटीज नहीं लगाई होंगी तो आपका अकाउंट हैक होगा, और जितना टाइम मैं बता रहा हूँ इतने टाइम में उसकी ऑनरशिप भी चेंज हो चुकी होगी, और अब वो अकाउंट आपका नहीं होगा, उसने सब चीजें अपनी कर ली होंगी वहां पर, क्योंकि आपने ये सारे सिक्योरिटी स्टेप्स उसको नहीं थे बताए। सर व्हाट्सएप पे भी 2 स्टेप हो सकती है वेरिफिकेशन? जी जी बिल्कुल हो सकती है। अच्छा इधर आए, जरा इसको वापस करें, मुझे कोड नहीं आया इसलिए मैं इस पर दोबारा आ गया हूँ, देखते हैं अब आता है कि नहीं आता। आएगा, टाइम लेके आएगा। गेट न्यू कोड, चले अब आ जाता है मेरा, जी अब आ गया। चले ठीक हो गया। अभी एक खत्म हुई है, अब दूसरी वेरिफिकेशन वो मुझसे पूछा, कहता है अपना पासवर्ड भी बताओ मुझे, ठीक है। आगे ऑप्शन सारी आपके पास जो मैंने भी आपसे डिस्कस कर रहा था। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अथेंटिकेटर ऐप। नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, SMS। ये सब आपको भी आ रहा होगा, मेरे पे तो ये सारी सेटिंग्स ऑलरेडी हुई हुई है ना, तो आपकी जो नहीं हुई होगी SMS वाली तो हुई होगी, क्योंकि जब आप लॉगिन करते हो फेसबुक का अकाउंट बनाते हो एक हो जाती है बाई डिफॉल्ट। उसके बाद एडिशनल मेथड्स में जब जाओगे तो यहाँ पर वो भी आएगी जो भी मैंने आपको बताई थी मेथड, क्या था वो, कोड्स वाला, रिकवरी कोड्स, यही है ना जी। क्या कहता है, रिकवरी कोड्स, इस पे क्लिक कीजिए और अब आपको वो कहेगा हाँ भाई कोड्स को डाउनलोड कर लो। आगे, और मुझे लगे कि भाई जिसको मैंने कोड दिए थे अब फ्यूचर में मुझे उससे काम ही नहीं लेना, तो जैसे ही मैं नए कोड्स को डाउनलोड करूंगा प्रीवियस कोड इनएक्टिव हो जाएंगे, यानी वो काम करना ही छोड़ देंगे, ठीक है। गूगल ऑथेंटिकेटर किसी ने यूज किया कभी कि नहीं किया, लॉ सेव करने के लिए। जीमेल के लिए किया। ऑथेंटिकेटर, मेरा मतलब पूछने का ये है कि आपको ऑथेंटिकेटर यूज करना आता है, किस किस को आता है सेटअप करना, और किसको नहीं आता, मेरी तरह आपको नहीं आता, ओके, मैंने इसीलिए पूछा ना कि कोई शर्माने वाली बात नहीं है, नहीं आता तो डिस्कस करें ना, हाँ जी चले। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि इस काम के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब मैं सपोज कर रहा हूं कि मेरे मोबाइल के ऊपर गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल है, और अब मैं गूगल ऑथेंटिकेटर वाली वेरिफिकेशन इस पे लगाने लगा हूं, और इस पे तो ऑलरेडी लगी भी होगी, ठीक है ना, कह रहे हैं ना कि लगी हुई है। इस पे क्लिक कीजिए, कैसे लगेंगे जरा ये देख रहे हैं। अब इसमें सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है भाई, मेरे हाथ में जो मोबाइल है वो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है ना, कुछ काम मैंने अपने मोबाइल से करना है, कुछ काम मैंने स्क्रीन से करना है। आपको ये भी पता लग गया होगा कि दो चीजें जरूरी है, ठीक है ना, मोबाइल और लैपटॉप। अब आपको इस टिक से तो पता लग रहा होगा इनेबल है ना मेरा, सो आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिसेबल कर दिया मैंने, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये बंद हो गया। अब क्या कह रहा है, ऑन करें इसको जी, देखिए अब सीधा आ गया उधर ही,
पहले ये सीन नहीं था आ रहा क्योंकि इस पे ऑन नहीं था। अच्छा अब उसने देखे मुझे दो तीन चीजें दिखाई हैं, एक क्यूआर कोड आ गया, तो मैं क्या करूंगा, स्कैनर यूज करूंगा, क्यूआर कोड स्कैनर यूज करूंगा, वो स्टार मेरा बना हुआ जो यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मेरा ऑथेंटिकेटर का ऐप खुल गया। यही बताया था ना कि इसे खोल लें। अब आप इसे जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पर ये प्लस का निशान बना हुआ आ रहा है, छोटा सा कलरफुल सा, इसके ऊपर बहुत सारे कोड्स भी आ रहे हैं, देख रहे हैं कितने सारे हैं। तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं जिनको मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, मुख्तलिफ लोगों के प्रोग्राम्स हैं जिनके कोड मेरे पास है लॉगिन करने के लिए, राइट। इसका इनसे मेरे नए कोड से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हाँ ये है कि मैंने क्योंकि अभी रीसेट किया है तो इसका मतलब वो भी ऑलरेडी मौजूद था, तो अब नया बनने वाला है उसकी जगह पर। तो मैंने ये प्लस के निशान पे क्लिक किया। जैसे ही हमने प्लस पे क्लिक किया, जब आप अपना मोबाइल यूज करोगे, अब देखिए स्क्रीन पे कुछ नहीं कर रहा है इस वक्त, इस पे दो ऑप्शन आएंगे, नंबर 1 स्कैन क्यूआर कोड, नंबर 2 एंटर अ सेटअप की। वेयर इज सेटअप की? बहुत लंबी चौड़ी की है भाई, ये करते करते आप कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, है ना, टाइप करते हुए, इसलिए इस मेथड को इग्नोर ही कर दें। तो ज्यादा मुनासिब तरीका क्या है, स्कैन कर लें। मैंने कहा हाँ भी मैं स्कैन कर लेता हूं, ये देखें स्कैनर चल पड़ा। अब मैं इसको स्क्रीन पे लाने लगा हूं, जो मेरा क्यूआर कोड नजर आ रहा है मैं उसको स्कैन करने वाला हूं। चलो मैंने स्कैन किया, हो गया फौरन। सबसे एंड पे मेरे पास एक कोड आ गया, लिखा हुआ आ गया फेसबुक हाफिज अली, और उधर एक कोड भी लिखा हुआ आ रहा है। अब वो मुझे क्या कह रहा है, कहता है इट्स ओके, आपने स्कैन कर लिया तो नेक्स्ट कर दें यहां से। अब मैं स्क्रीन से नेक्स्ट कर रहा हूं। अब वो मुझे क्या कह रहा है, कोड एंटर करो। वो वाला कोड जो यहां पर आया, मेरा ख्याल है जितना टाइम मैंने गुजार दिया है, ये थोड़ी ही देर में दोबारा से रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं टाइप करने लगा हूं, जब रीसेट हो जाएगा, हो गया रीसेट, तो अब मैं दोबारा लिख दूंगा। यार आप शरारती हो यार, आप टाइम पे नहीं आते हो, हाँ ठीक है। तो फिर मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करता, स्कूल मास्टर। स्कूल मास्टर बताओ ना क्या होता है, स्कूल मास्टर बनना पड़ेगा, जो कि मैं बनना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे सबसे बुरा स्कूल मास्टर लगता है। स्कूल मास्टर मैं बनूं तो अच्छी बात तो नहीं होगी ना। फिर मैं तो चाहता हूँ कि फ्रेंडली तरीके से हम काम करें, जो बात मैं कहूँ आपको एक दफ़ा समझ ना आए, दूसरी दफ़ा समझ आ जाए, तीसरी दफ़ा ना कहनी पड़े, क्योंकि इस तरह करने से लॉस आपका होगा। डन हो गया जी, सब कुछ बन गया भाई, अप्रूव अप्रूव हो गया। एक डाउनलोड कोड था, वो तो सबको पता है, बहुत सादा सा तरीका था, जस्ट क्लिक क्या करना था, डाउनलोड कोड्स। कोड को एक बटन था जनरेट करो, एक बटन था डाउनलोड करो। पहले करो जनरेट, फिर करो डाउनलोड, उसे कॉपी करके अपने पास कहीं भी सेव करके रख लो यूज करने के लिए, या जिसको भेजने होंगे उसको ईमेल कर दो या व्हाट्सएप कर दो। ये कौन सी वाला था? ये कौन से वाला था, इसको भी देख लेते हैं जी, बिल्कुल इसको देख लेते हैं। ले जी, 2 फैक्टर में आए, अकाउंट में आए, ये यहां पे नजर आएगा आपको, कहां पे, एडिशनल मेथड्स में नजर आए, ये आया ऑप्शन नजर। अब यहाँ रिकॉर्डिंग देर से आया यार, चलो जी हो गया। एक और मेथड है जिसको हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते मगर आपको उसका पता होना जरूरी है, वो कौन सा है, क्या लिखा हुआ है, ऐड बैकअप मेथड। अच्छा एनएफसी कार्ड्स क्या होते हैं, एनएफसी कार्ड्स भी होते हैं, वो जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है ना, इसी तरह के कार्ड्स भी बन जाते हैं। इसके लिए स्पेशल कार्ड मिलता है, फिर उसको स्कैन किया जाता है, उसको प्रिंट किया जाता है। तो जिस तरीके से आप मशीन में कार्ड डालते हो, इसी तरीके से अगर मैंने किसी के पास अपना फेसबुक खोलना होगा ना, तो मैं यूं करके कार्ड उसके ऊपर रखूंगा, फेसबुक खुल जाएगा, ठीक है। तो एक तरह की वेरिफिकेशन ये भी होगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, कार्ड खरीदना भी पड़ेगा, उस पर सब कुछ प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। ये सब मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है। अब इधर आए जरा, ये क्या कह रहा है, एक मेथड क्या है, कहता है अगर आपके पास कोई यूएसबी है, वो जैसे हम यूएसबी से पहले विंडो इंस्टॉल करते होते थे, तो कहता है भाई अगर आपके पास यूएसबी है तो यूएसबी इंसर्ट करें, अपनी पोर्ट में यूएसबी लगाएं और इसे नेक्स्ट करें, तो इसका लॉगिन कोड मैं आपकी यूएसबी में ऐड कर देता हूं। जब भी आपने लॉगिन करना हुआ करेगा आप यूएसबी लगा लिया करें। सो इट इज नॉट सो सिक्योर, ठीक है। पहली बात तो है कि यूएसबी लगाएंगे, यूएसबी सस्पिशियस भी हो सकती है, यूएसबी में वायरस भी आ सकता है। फिर अगर मैंने ये सारा काम करने की जरूरत मुझे पड़ी 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के लिए तो यूएसबी को मैंने ब्लॉक कर दिया ना, और अगर मैंने यूएसबी को यूज करना शुरू कर दिया तो उसमें वायरस आ गया, जहां लगाऊंगा वहां पे वायरस आ जाएगा। वो कोई यूएसबी दे भी सकता है। हाँ जी, तो इसका मतलब होगा कि ये कोई इतना अच्छा तरीकाकार नहीं। रिकॉर्डिंग भी बंद कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है।